हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। देखते हैं 25 जीके जीएस क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 18 का 1, अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 21 का 1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 19 का 1। अनुच्छेद 19 का 1 में कहा गया है कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत झंडा फहराने का भी बोलने की स्वतंत्रता, इसी के तहत क्या आता है? झंडा फहराने का भी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? जीव मिल्खा सिंह किससे जुड़े हुए हैं? जीव मिल्खा सिंह किससे जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। किससे जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। जीव मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन संघ का स्थापना किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने। कब किए थे? तो 1932 में। कितना में किए थे हरिजन संघ की स्थापना? 1932 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, कूपलैंड, मिस फियर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कूपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने क्या क्या किए हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। अगला, महात्मा गांधी ने कब, यहाँ पे नकाब नहीं, ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किए थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोतीलाल नेहरू ने क्या किए थे? वो अपनी वकालत छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया, केसरी, मुंबई टाइम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या था? महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर बोल रहा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इजेरदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त। क्या शुरू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त था। कब शुरू किया था? 1793 में। याद रखेंगे 1793 में क्या शुरू किया था? अस्थाई बंदोबस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है? जूल पर सेकेंड होता है। तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर? शक्ति का क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो शक्ति का देखिए क्या आता है फॉर्मूला। शक्ति को लिख सकते हैं पावर, डब्लू। तो क्या होता है? कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति। तो डब्लू हो गया आपका क्या? कार्य। टी हो गया समय। तो कार्य का मात्रक क्या आता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल और समय का क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शक्ति। कार्य का मात्रक क्या आता है? जूल, अभी बता दिए। बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित रहता है। मतलब पानी में क्या रहता है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा उसमें रहता है। पानी में क्या रहता है? जब स्थिर पानी रहेगा तब स्थितिज ऊर्जा रहेगा, लेकिन पानी चलने लगा तो क्या है? उसमें गतिज ऊर्जा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं है? मतलब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो कोई काम नहीं हो रहा है? ऑप्शन है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है।
क्यों? तो क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है फिजिक्स का, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W हो गया यहाँ पर कार्य, एफ हो गया बल, और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और कॉस थीटा जो हो गया एंगल हो गया ये दोनों के बीच। तो कॉस थीटा किसी चीज़ को अपने सर के ऊपर या अपने के ऊपर रखेगा तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर cos 90 का मान आप लोग देखेंगे तो एफ एस और cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पूरा मान कर देगा 0। तो क्या कहा जाता है कि एक गधा अपनी पीठ पर लेके चल रहा है तो कोई कार्य नहीं किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जयदेव, सुश्रुत, पाणिनि, सूरदास। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है इसके लेखक? पाणिनि। और ये अष्टाध्यायी पुस्तक कब लिखा गया था? सबसे फेमस था ये 500 ईसा पूर्व में, बहुत ही फेमस पुस्तक था ये अष्टाध्यायी पुस्तक, ये बहुत ही फेमस था। अब पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधार में हुआ था, याद रखेंगे। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ? गांधार में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 जून, 3 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आई कब से मनाना शुरू किया है? तो 1993 से। कब से? तो 1993 से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपातकालीन या आपदाओं के मामलों में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से निधि का उपयोग किया जा सकता है? मतलब आपातकाल, जैसे भी कोरोना का टाइम आया था या आपदा आते रहता है तो उस समय कौन सा निधि का प्रयोग करता है? आकस्मिक निधि, संचित निधि, सार्वजनिक निधि या आम निधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या किया था? आकस्मिक निधि का। 21 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया आकस्मिक निधि का। तो 267 अनुच्छेद में क्या गया? आकस्मिक निधि का प्रयोग किया गया। अरे किसके अधिकार क्षेत्र में रहता है? ये रहता है आपका राष्ट्रपति। किसके अधिकार क्षेत्र में रहता है? तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहता है आकस्मिक निधि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4, 8, 10, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 6। कितना राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में? 6। कौन कौन सा है? शॉर्टकट में बता देते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है एक नंदा देवी, कॉर्बेट बता दिए थे, कॉर्बेट। एक नंदा देवी, नंदा देवी। और है फूलों की घाटी, शॉर्टकट में आप लोग लिख लेंगे, याद रखेंगे। फूलों की घाटी, राजा जी, राजा जी, गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री। एक गोविंद करके भी है वहाँ पर। ये कुल कितने हैं? 6। एक बार से रिपीट करा देते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी, राजा जी, गंगोत्री और गोविंद। ये 6 कितने हैं? ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है आपके उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इजेरदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इजेरदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। क्या? इजेरदारी व्यवस्था का। कब शुरू किया था? 1772 में। कब किया था? तो 1772 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन की SI मात्रक होता है। विस्थापन का SI मात्रक पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन में क्या कहा जाता है? मीटर में मापा जाता है। किसमें? मीटर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, असम, उत्तराखंड, मिजोरम। डेजर्ट से ही क्लियर है, कहाँ पे होगा? राजस्थान में। कहाँ पर है ये डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान? तो राजस्थान में। कौन सा जिला में? याद रखेंगे, जैसलमेर में है ये, जैसलमेर जिले में है। कौन सा? तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? किसी तत्व में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु भार, समतुल्य भार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक।
किसी भी तत्व में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन होता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना प्रोटॉन होता है। ये दोनों किसके बराबर होते हैं? तो परमाणु क्रमांक के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्म रक्त युक्त जंतु कौन होता है? मतलब कौन सा जंतु है जिसका ब्लड क्या होता है? गर्म होता है। मछली, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी में कौन कौन आता है? एक मानव भी स्तनधारी है, भालू भी स्तनधारी है, शेर भी स्तनधारी है। ये सब का ब्लड क्या होता है? गर्म होता है, गर्म ब्लड बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी होगा वो सदिश राशि होगा, क्योंकि सदिश राशि का मतलब होता है दिशा और परिमाण होना चाहिए सदिश राशि में। तो द्रव्यमान, दूरी, संवेग, चाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। संवेग में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला था P बराबर mv। मतलब हो गया P हो गया संवेग, m हो गया द्रव्यमान और v हो गया वेग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? एक्सेलरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओडोमीटर। हम बाइक में या कार में या किसी चीज़ में लगा रहता है मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए, तो क्या प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। टेकोमीटर प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये वायुयान का गति मापता है। किसका? वायुयान का। याद रखेंगे, वायुयान का गति मापने में प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर जो किया जाता है वो वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। किसका? वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है स्पीडोमीटर, वाहनों का गति मापने के लिए। ओडोमीटर जो है आपको बताए थे कि मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए, और एक होता है स्पीड, चाल मापने के लिए। दोनों का अंतर होता है। एक हुआ दूरी माप रहा है कौन? ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो वाहनों की गति, स्पीड को मापता है। एक्सीलरोमीटर क्या मापता है आपका? एक लास्ट बच रहा है एक्सीलरोमीटर, ये त्वरण को मापता है। किसके मापता है? त्वरण से, त्वरण को मापता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी को क्या होता है? भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन पे। उनका जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को ही, 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ, इसलिए उस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवक दिवस। और आपका एक और क्या है इसमें? 12 नवंबर, 15 दिसंबर, 12 जुलाई। इसे तो कोई दिवस होता नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब, किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761, 1762, 1760, 1763। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1761। किसके किसके बीच लड़ा गया है? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसमें जीत किसका हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि इस युद्ध को अपने आँखों से कौन देखा है? सामने से कौन देखा है? आँखों देखा, तो उनका नाम था काशी, काशी, काशी राय पंडित। उनका नाम था काशी राय पंडित, जो है इस युद्ध को अपने आँखों से देखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अबुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजम, एस स्वामीनाथन, सीवी रमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही फेमस ये फिल्म था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो श्रीनिवास रामानुजन ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। बहुत बड़े क्या थे? ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। बहुत बड़े क्या थे? गणितज्ञ थे। और इनका एक स्पेशल नंबर था 1729 कहा जाता है। ये रामानुजन का नंबर कहा जाता है, ये मैजिकल वर्ड कहा जाता है। और इनका, रामानुजन का, आप इस बात से पता कर सकते हैं कि इनका आईक्यू कितना था? 185। 185 आईक्यू लेवल इनका कितना था? रामानुजन का 185।
और ये कितने ईयर में इनकी मृत्यु हो गई था? मात्र 32 वर्ष की एज में इनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। चलिए, आज का आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करके बताएं कि और वीडियो में क्या क्या नया चाहिए। थैंक यू वेरी मच।